Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself, investigative ophthalmologist Sehri Shahid, and today I'm here to discuss a very hot topic, that is adenoviral conjunctivitis. Firstly, we will discuss that what viral conjunctivitis is. Viral conjunctivitis में 40 टाइप ऑफ वेरिएंट्स हैं, 40 तरह के मुख्तलिफ जरासीम हैं जो हमारी आई को इन्फेक्ट कर सकते हैं. एज इट्स अ ह्यूज नंबर, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट आता है तो उसको इस चीज़ को रूल आउट करना कि उसको कौन से वायरस ने इन्फेक्ट किया है, इट्स वेरी हार्ड. सो इट डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट वैक्सीनेशन. लेकिन इस बात का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने मेडिकेशन नहीं करनी, आपने प्रिकॉशंस नहीं करनी बिकॉज इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, या ये सेल्फ लिमिटिंग है. ऑब्वियसली इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, इसने अपने टाइम पे ख़त्म होना है. बट इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी सीवियर एज वेल इफ़ यू विल नॉट टेक प्रिकॉशंस. अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, आप मेडिकेशन यूज़ नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्वेरिटी पे भी जा सकता है. एंड जब वो स्वेरिटी पे जाएगा, इट विल डैमेज योर कॉर्निया. ये आपकी आँख की बहुत हसास लेयर्स हैं जिसको इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको ट्रीट करना, इट विल बी वेरी हार्ड. जिस पर्सन को ये वायरस हो जाता है उसको क्या कंप्लेंट्स आती हैं कि आई रेड होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी आई से वाटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसको फोटोफोबिया होना स्टार्ट हो जाता है. जब वो बाहर सूरज की रोशनी में जाता है तो उसको ठीक से नज़र नहीं आता. सम ऑफ द टाइम जब ये वायरस बहुत ज़्यादा स्वेरिटी पे चला जाए तो आप रूम लाइट को भी बियर नहीं कर पा रहे होते हैं. ये वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल दूसरे वायरल इन्फेक्शंस की तरह ही है. जिस तरह आम तौर पे हम लोगों को सर्दी स्टार्ट हुई है तो नज़ला ज़ुकाम हो गया, एक को हुआ, दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज़ मुझे हुआ है, मैंने स्नीज़ किया, मैंने छींका, तो मेरे माउथ से जो ड्रॉपलेट्स गए वो जिस जिस पर्सन तक पहुँचे उसको भी हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह अगर किसी भी पर्सन को वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, द पर्सन विल टच द आई. उसने अपनी आँख को हाथ लगाया और उसने अपना हाथ जहाँ भी टच किया, अब उस प्लेस पे वो वायरस मौजूद है. अब जो भी उस जगह पे हाथ लगाएगा उसके बाद अपनी आई को टच करेगा, या किसी बेबी को पकड़ रहा है उसकी आई को टच कर रहा है, या किसी की आई को भी टच हुआ, तो वो वायरल इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. स्पेशली इफ़ यू आर स्कूल गोइंग, इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज इन्वायरमेंट में हैं. इन 40 वेरिएंट्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन वायरल इन्फेक्शन है वो एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है. OPD में आने वाले हर 10 पेशेंट्स में से किसी एक पेशेंट को एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस फेस करना पड़ रहा है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं, हमने इसके लिए एहतियात किस तरह से करनी है कि वो हमें ना हो या किसी भी दूसरे पर्सन को ना हो. उसके लिए रूल ऑफ़ 5 है, 5 रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. दैट इज़ HTTPS. आई हैव जस्ट हर्ड दिस रूल फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सेवन. HTTPS रूल क्या है? H फॉर हैंड्स. आपने अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना. आपने अपनी आई को टच किया है, किसी की आई को टच किया है, या आप बाहर गए, आप स्कूल गए, आप ऑफिस गए, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. कोई भी दूसरा काम करने से पहले, किसी भी दूसरे को हाथ लगाने से पहले, सलाम लेने से पहले, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. सेकेंड इज T फॉर टिश्यू. इफ़ यू आर हैविंग योर आइज इन्फेक्टेड, इवन इन्फेक्टेड नहीं है, आप वाटरिंग फील कर रहे हैं, यू विल यूज़ द टिश्यू एंड डिस्कार्ड इट. यू विल नॉट री यूज़ इट, और यू विल नॉट यूज़ द सेम टिश्यू ऑन योर अदर आई. थर्ड थिंग इज़ टॉवल. यू हैव टू मेक योर टॉवल सेपरेट. आपने बाकी लोगों के साथ सेम टॉवल यूज़ नहीं करना. एंड द फोर्थ थिंग इज़ पिलो. यू हैव टू मेक योर पिलो सेपरेटेड. आपने अपना पिलो बाकी सबसे सेपरेट रखना है. आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आपका पिलो कोई और यूज़ नहीं करें, या कोई और इन्फेक्टेड है तो आप उसका पिलो यूज़ नहीं करें. एंड द फिफ्थ थिंग इज़ एज दैट इज़ सोशलाइजेशन और स्कूल. इफ़ यू आर इन्फेक्टेड यू विल नॉट गोइंग टू द स्कूल. अगर आपके बच्चे को ये इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको स्कूल नहीं भेजें. अगर आपको ये इन्फेक्शन हो गया, आप ऑफिस गोइंग है तो आप ऑफिस नहीं जाएं, बिकॉज आप तो इस वक्त इन्फेक्टेड हैं. अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप बाकी सारे वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको रिस्क पे लेके जा रहे हैं कि अब उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली ये जितना फैलेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना, उसको स्टॉप करना, उसको अवॉइड करना. सेकेंड थिंग इज़ दिस वायरस इज़ सेल्फ लिमिटिंग. सेल्फ लिमिटिंग ज़रूर है, बट येस यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट, यू हैव टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स. अब इसका टाइम कितना है जो विजिबल है, ठीक है? अगर किसी भी पर्सन को हुआ है 7 to 10 days इट विल बी विजिबल. उसको नज़र आएगा, उसकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी, उसको इचिंग होगी, खारिश होगी, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, रोशनी में आंखें खोलना मुश्किल हो रहा होगा. ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप 7 to 10 days फेस कर सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो. बट इट्स नॉट कि आप विद इन दैट टेन्योर बिल्कुल फ्री हैं उस वायरस से. दैट वायरस कैन स्टे इन योर आई, इन योर बॉडी फॉर अप्रॉक्सीमेट 3 weeks. अगर तो किसी स्कूल गोइंग बच्चे को हो गया या किसी ऑफिस गोइंग पर्सन को हो गया, इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक 2 weeks लीव.
2 हफ्ते के लिए वो रेस्ट पे आ जाए और बाकी लोगों को इसके रिस्क पे नहीं लेके जाए। अदरवाइज यू हैव एटलीस्ट यू हैव टू टेक 1 वीक लीव, जो आपका टेन्योर स्वेरिटी का चल रहा है, जब आपकी बहुत ज़्यादा स्वेल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो 1 वीक जो है वो आप लीव ले लेंगे। इट विल बी वेरी गुड कि आप ट्रीटमेंट के लिए आई फिजिशियन को विज़िट करें, उनके पास जाएं, उनको अपनी आई दिखाएं, बिकॉज बहुत सारी आई की डिजीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करी होती हैं। सो इसको रूल आउट करना बहुत अच्छी बात है। अगर रूल आउट हो जाएगा, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, तो आपका उसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, अगर आपकी आई में ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो गया है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है दैट इज़ कोल्ड कंप्रेशंस। अपनी आँखों को ठंडे पानी या बर्फ़ से टकोर देनी है। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप बर्फ़ यूज़ कर लें। अगर बर्फ़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको किसी टॉवल में या किसी भी सॉफ्ट कपड़े में रैप कर लें। डायरेक्ट अपनी आँख के ऊपर बर्फ़ को नहीं रखना, किसी भी चीज़ में रैप कर लें, शॉपर में रैप कर लें, बट यू हैव टू रैप इट फर्स्ट। फिर उसको अपनी आँख पे आपने जब रखना है, आपने लिड को क्लोज़ कर लेना है। बंद आँख के ऊपर बर्फ़ की टकोर करेंगे। एक आंख पे टकोर 10 से 15 मिनट करेंगे, दूसरी आंख पे भी 10 से 15 मिनट करेंगे, और इस प्रोसेस को आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है इसकी बर्फ़ की टकोर से या ठंडे पानी की टकोर से, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, 10 to 15 मिनट्स फॉर वन टाइम। सेकेंडली आपने डॉक्टर को विज़िट किया, आई फिजिशियन को विज़िट किया, उन्होंने आपको ट्रीटमेंट प्लान दे दिया, यू विल फॉलो दैट ट्रीटमेंट प्लान। इन केस अगर आपने डॉक्टर को विज़िट नहीं किया और आपको इस चीज़ का आइडिया है या आपको किसी ने बताया कि आपने आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने हैं, तो आपने उसको हर आधे घंटे बाद, अगर आप स्वेयर फील कर रहे हैं, अदरवाइज़ 1 घंटे बाद, और एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स अ डे आपने आर्टिफिशियल टीयर्स आँख में डालने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप आई फिजिशियन को विज़िट कर लें, उनसे आप एक पूरा ट्रीटमेंट ले लें, सो दैट आपको ईजी हो जाए और आपको पता हो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि आई ड्रॉप्स को यूज़ किस तरह से करना है और कितने कतरे डालने हैं। हमारी आँख में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि वो एक पूरे ड्रॉप को भी अंदर स्टे करवा सकें। आप 1 ड्रॉप डालें, आप 10 ड्रॉप्स डालें, एक लिमिट है आई की जो अंदर स्टे करवा सकती है ड्रॉप को, दैट्स नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप। एक पूरा कतरा भी आँख के अंदर स्टे नहीं कर सकता, तो आपने सिर्फ 1 कतरा डालना है, ठीक है। 1 कतरे से ज़्यादा डालेंगे वो वेस्ट होगा, वो कोई यूज़फुल, अगर आप समझेंगे वो ज़्यादा ड्रॉप्स डालने से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ 1 कतरा डालेंगे, और उसको डालने का तरीका क्या होगा, इफ़ यू आर यूजिंग ड्रॉप बॉटल और ये आपकी आई का सरफेस है, मेक श्योर आपका जो ड्रॉप का टिप है वो आपकी आई के सरफेस को टच नहीं करे। अगर तो आपकी आई के सरफेस को टच कर गया है, तो वो इन्फेक्शन आपने अब ड्रॉप की बॉटल पे भी समझें कि आपने उस पर भी ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर वो सेम ड्रॉप की बॉटल कोई भी और पर्सन यूज़ करेगा जिसको ये इन्फेक्शन नहीं है या उसको अभी माइल्ड था, तो उसको ज़्यादा हो स्वेयर भी हो सकता है, और अगर उसको इन्फेक्शन नहीं था तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इट्स टू गुड कि अगर आपको हुआ है और किसी सेकंड पर्सन को देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको स्वेयर था, उस पर्सन को माइल्ड था, तो आप अपनी सेपरेट बॉटल्स यूज़ कर लें। One more thing that we can do in this virus is use the front side of your hand least. अपने हाथ की फ्रंट साइड को कम से कम यूज़ करें। I was just watching a video by Professor Zahid Kamal. He was making a very nice clip for this. He was saying अपने हाथों का फ्रंट सरफेस यूज़ नहीं करें. If you are opening the door, use the elbow. If you are switching off some button, use the back side of your hand and just switch it off. आप जब अपने हाथों का फ्रंट सरफेस यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इन्फेक्शन का जो एक चेन चल रहा था उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकेंगे। अगर तो आपको ये वायरस हो गया है, तो इसने अपना एक टाइम स्पैन कंप्लीट करना है। आपकी आई अगर कम रेड थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा रेड हो जाएगी। अगर उसको स्वेलिंग नहीं थी, उसको स्वेलिंग भी हो जाएगी। अगर पहले सिर्फ पानी आपकी आंख से निकल रहा था, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि येलो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, आंख से पीला पानी निकलना शुरू हो जाए। दैट इज़ वन अदर थिंग कि वो आपकी आई पे बैक्टीरिया भी आ गया। वायरल इन्फेक्शन तो आपको था, वायरस तो आपकी आई में ऑलरेडी आ गया था। अगर येलो डिस्चार्ज है, इट मीन कि आप बैक्टीरिया भी जो है उसने भी आपकी आंख पे हमला कर दिया है, देन इट इज़ वायरल एंड बैक्टीरियल बोथ। और यू कैन से दैट सेकेंडरी बैक्टीरियल भी हो गया और वायरल तो ऑलरेडी था, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा चेंज हो जाता है। अगेन आई विल से मस्ट विजिट द आई फिजिशियन। अगर तो आपको सिंपली वाटरिंग थी, फोटोफोबिया था, तो आप अपना प्रीवियस ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वेलिंग इंक्रीज़ होना, इचिंग इंक्रीज़ होना, दैट्स कॉमन, उसके लिए आप अपना प्रीवियस ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर येलो डिस्चार्ज आना शुरू हो गई है, देन यू मस्ट कॉन्टैक्ट द आई फिजिशियन। लास्ट थिंग इज़, अगर आपको ये वायरस हो गया है या आपको आई का कोई भी और प्रॉब्लम हो गया है, तो आपने अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से पूछ के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना।
अगर आपको करंटली वायरस हो रहा है तो स्टार्ट यूजिंग आर्टिफिशियल टीयर्स एंड स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड स्टार्ट डूइंग द कोल्ड कंप्रेसर्स। इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुन के स्टार्ट नहीं करना। मेक श्योर टू आस्क द आई फिजिशियन। अपने ड्रॉप्स शेयर नहीं करें, अपने ट्रीटमेंट शेयर नहीं करें। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।